जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं सब बच्चों। आज की जो वीडियो है बहुत खास रहने वाली है हर एक सीएमए फाउंडेशन बच्चों के लिए। आज मैं कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप ध्यान पूर्वक सुने तो बच्चों आपका जो जून अटेम्प्ट है जून 2026 वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को कृपया आपसे गुजारिश है सभी बच्चों से इस वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूले और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको पहले बता दूं मैं। कोई बच्चा इंटरेस्टेड है हमारे कोर्सेस लेने के लिए सीएमए फाउंडेशन का, तो बच्चों वो बिल्कुल किफायती रेट में अभी मिल रहा है आप लोग को। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जैसे कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए आपके, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू बेस्ड हो, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में हो, मैच द फॉलोइंग, ये सारी चीजें वीडियो सॉल्यूशन इसकी मिलने वाली है। रिवीजन बुक आपको मिलने वाली है, इसके साथ मेंटरशिप में मिलने वाली है, काउंसलिंग क्लास के फॉर्म में डाउट क्लास आपको मिलने वाली है 1-to-1, ये सारी चीजें बहुत ही कम रेट में आपको मिलने वाली है। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि गूगल लिंक का फॉर्म जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है उसे जरूर फिलअप करें आपकी इस तरीके की कोई भी क्वेरीज हो तो। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। तो बच्चों बात करने जा रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे कुछ मिस्टेक्स की, खास करके कुछ ऐसे 7 मिस्टेक्स हैं इंपॉर्टेंट जिसे अक्सर बच्चे करते हैं और जिसके कारण उनका रिजल्ट नेगेटिव रह जाता है। आपको पता है दिसंबर 2025 में बच्चों ने ऐसी गलती करी थी जिसके कारण उनका रिजल्ट नेगेटिव रहा है। तो आप ऐसा गलती ना करें, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं आप लोग को ताकि आप अच्छे से अपना जून अटेम्प्ट क्लियर कर सके। तो क्या है सर ये 7 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स, है ना? तो एक एक करके मैं आप लोग को डिटेल में बताने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहला मिस्टेक बच्चों, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। आप लोग सबसे पहली बात है जो सीएमए फाउंडेशन के बच्चे हैं ना, अक्सर वो टाइम को मैनेजमेंट करना नहीं आता उनको। मतलब जिसको, है ना, आपको हम कहते हैं कि प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। ठीक है, क्या बनाना है बच्चों? प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। जब तक आप ये प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाएंगे आप मैनेजमेंट टाइम को मैनेज कर ही नहीं पाएंगे, है ना। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, जैसे आपका लॉ आप लोग के लिए नया सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली यार इसको ज्यादा टाइम डिवोट करो। अकाउंट्स हर कोई मैक्सिमम बच्चा पढ़ा होता है तो उसमें टाइम थोड़ा कम देने से भी चलेगा। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये टाइम प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करो कि इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को हमने इतना इतना टाइम देना है। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना। दूसरा आता है बच्चों आपका प्रोकास्टिनेशन। सीएमए फाउंडेशन की जो सबसे बड़ी गलती है, मैं बार बार कहता हूं, बच्चे सोचते हैं यार ये पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड है, चल अभी पढ़ के क्या करना है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं कल, और आखिरी का जब वो 1-2 महीना बचता है तब वो स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी। तो यहाँ पे ये जो टाइम है, जो समय है, इसको लैक मत करिए। ठीक है, जो टाइम पीरियड है इसको आपने लैक नहीं करना है। ठीक है, सही समय से स्टार्ट करें। 4 महीने का प्रॉपर, जो 4.5-5 महीने जो भी टाइम मिलता है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, ना कि कल करें, परसों करें या आखिरी में 1-2 महीने पहले करें। ठीक है, दिक्कत आ जाएगी। तीसरा आता है वेटेज ऑफ चैप्टर्स। ये बच्चों के साथ अक्सर दिक्कत होती है। जब हम पढ़ते हैं मॉड्यूल, सीएमए फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो तैयारी करने से पहले हमारा काम होना चाहिए क्या, कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है, ताकि जो हाई वेटेज चैप्टर है उसको हम ज्यादा टाइम दे सके। पर बच्चे क्या करते हैं, पहला चैप्टर है इसको स्टार्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, और आखिरी में क्या होता है, जो हाई वेटेज चैप्टर है वो छूट जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका एक चैप्टर लेता हूं मैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये चैप्टर मान लो आपका 10 से 12 मार्क्स का है और टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका 2 से 3 मार्क्स का है। ठीक है, सीएमए फाउंडेशन में। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगा देते हैं, मान लो 10 घंटे इसमें दे दी और इसको उनके पास टाइम ही नहीं बचा जिसका ज्यादा वेटेज है। तो ऐसा नहीं, तो हाई वेटेज जो चैप्टर है उसको आपने सबसे पहले कंप्लीट करना है ताकि आप लोग के लिए आसान रहे नंबर्स लाना। ठीक है जी, ये एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं। कंसेप्ट क्लियरिटी। एक बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, एक चैप्टर पढ़ रहा है और आधा अधूरा छोड़ के वो आगे बढ़ गया और वो सोचता है बाकी तो मैं कर ही लूंगा। नहीं बेटा, जब तब तक उसको करना है उस चैप्टर को, जब तक आपका उस चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आप लोग का क्लियर नहीं हो रहा है तब तक आपने उसको करते जाना है। एक बार अगर वो क्लियर हो गया ना तो देखो आपका क्या होगा, आसानी से आप उस चैप्टर में मार्क्स ला सकते हो। हम अक्सर क्या कहते हैं कि चलो आपसे 100% सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, 75 हो रहा है, 80% हो रहा है, बट दैट शुड बी ऑफ 100%। वही आपका 100% होना चाहिए ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक झटके में बता सके। ठीक है, उसके बाद आता है रिवीजन। ये तो बच्चे देखो करते ही नहीं है। मैं बार बार करता हूं कि जब आपका पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो रिवीजन जरूर करें। जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे उतना ही वो आपकी मेमोरी के अंदर सेट होगा, उतना ही आपको लिए क्या होगा, आसान होगा। जैसे आप पढ़ रहे हो, अब काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए होते हैं, ठीक है, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है, उससे रिवीजन करो। जिनके पास नहीं है वो हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक जो है वो परचेस कर सकते हैं। बहुत एकदम शॉर्ट फॉर्म में बनाई गई है और हर एक टॉपिक कवर किया गया है। ठीक है, सब कुछ आपको एक ही बुक के अंदर मिलेगा, चारों सब्जेक्ट का, तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं। तो रिवीजन करना जरूरी है, जो बच्चे नहीं करते यहाँ पे भी गलती करते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस,
नेक्स्ट क्या होता है कि आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, आप लोगों को पता है, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। आप कह रहे हो कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरा भाई, अब एग्जाम में तो हम फोड़ के आएंगे, पर कब फोड़ोगे भाई? जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि भैया आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, है कि नहीं है? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा करना है, और ये आपको कहां मिलेगा यार? ये सबसे बड़ा आपका मॉड्यूल के अंदर ही मिलेगा, ठीक है? जो आपका पोस्टल टेस्ट पेपर है उनके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है? आपका उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं, ठीक है? वो आप करें। नेक्स्ट आता है बच्चों जो 7वां मिस्टेक, रिलायंस ऑन रेफरेंस बुक। अब बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, मॉड्यूल को प्रेफर नहीं करते हैं, वो करते हैं क्या, कोई भी रेफरेंस बुक है किसी ने भी छाप दिया उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको भरोसा करना है अपने मॉड्यूल पर। वही हम लोग क्या कहते हैं, वही गीता है, वही कुरान है, वही बाइबल है, सब वही कुछ है। जिसने एक बार वो ढंग से कर लिया, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए, इलास्ट्रेशन एग्जांपल कर लिए, जो बेशक एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, ठीक है? वो अगर एक बार ढंग से कर लिया बेटा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा भरोसा किस पे रखना है? अपने मॉड्यूल पर, ठीक है? ये आपने जरूर करके जाना है। तो ये 7 गलतियां जो बच्चे करते हैं मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं। उम्मीद करता हूं किस तरीके से इसमें सुधार करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो बच्चों काइंडली इसको फॉलो करिए, ठीक है? और कोई भी आप लोग को दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पे संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट जो कि है www.escholar.in पे भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए जय श्री श्याम।